आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। सेल्फ मैनेजमेंट HR08 सब्जेक्ट नेम स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि टू कंट्रोल थॉट्स, एक्शंस, इमोशंस ऑफ सेल्फ। और सेल्फ का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ। दैट मीन्स कि हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे मैनेज करें। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज दी हुई है कंट्रोल। कंट्रोल किस चीज को कंट्रोल करना है? थॉट्स, एक्शन और इमोशंस को। क्यों? क्योंकि थॉट्स, एक्शन, इमोशंस ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही रैंडम या बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है। दैट मीन्स कि सडनली किसी ने एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सडनली कुछ हमारे साथ बुरा होता है तो हम अचानक से बहुत ही पैनिक हो जाते हैं। हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हैप्पी हो जाते हैं। और ये जो इस तरीके की सिचुएशन होती है, इनका रिएक्शंस जो होता है वो समटाइम्स हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए अपने बिहेवियर को मैनेज करने के लिए अपने आप को एक कंटिन्यूटी अपने एक्शंस में बनाए रखने के लिए और मोर इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए सेल्फ मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी पर्पज से हम आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जैसे थॉट्स, एक्शंस, इमोशंस। दैट मीन्स कि ह्यूमन बीइंग क्या होता है, अपने इमोशंस, अपने एक्शंस, अपने थॉट्स का ही रिजल्ट होता है। दैट मीन्स कि हमारा बिहेवियर, हमारा ओपिनियन, हमारी सोच, हमारा इमोशंस ये हम सबको डिफाइन करते हैं। गुस्सा आना, हैप्पी होना, दुखी होना, स्ट्रेस में आ जाना, परेशान हो जाना, ये सब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैनेज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये कई बार हमारे ऊपर डोमिनेट करते हैं और जब इनका डोमिनेशन होता है तो हमारा बिहेवियर जो है वो अनरीजनेबल हो जाता है कई बार, और इससे हमें नेगेटिव सिचुएशंस फेस करनी पड़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि सेल्फ मैनेजमेंट को हम अपने बिहेवियर में लाएं जिससे कि हम किसी भी तरीके के इस तरीके के जो नेगेटिव सिचुएशंस है उनको हम अवॉइड कर सकें। सेल्फ को तो हमने समझ लिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ। अभी हम मैनेजमेंट को समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट, एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट यू ऑल नो दैट मैनेजमेंट का मतलब होता है टू मैनेज एवरीथिंग। यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे तो वी विल टेक हियर ओनली प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। बहुत ही शॉर्टली हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। प्लानिंग किस चीज की? टू प्लान अबाउट ऑल द एक्शंस विच वी आर गोइंग टू टेक इन फ्यूचर। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हमें अपने एक्शंस को कंट्रोल भी करना होता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट है कि हमने जैसा सोचा है, जिस तरह से हमने प्लान किया है, एज इट इज़ वो ऐसे ही इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो इस चीज़ को क्या करेंगे, इस चीज़ को इफेक्ट करेंगे। इसलिए हमें कंट्रोल, दैट मीन्स कि कंटिन्यूस मॉनिटर भी करना होता है कि हमने जैसा प्लान किया है एक्टिविटीज़ उसी तरह से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। एक फैक्टर यहाँ पे आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है हर चीज़ को एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज कर देना। जैसे वेरी सिंपल अगर एग्जांपल वाइज बात करें तो सुबह उठ करके हमें कॉलेज जाने के लिए भी अपने सारे एक्शंस को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि अगर हमें 9 बजे कॉलेज पहुंचना है तो हम क्या करते हैं, हम एक टाइम सेट कर लेते हैं कि हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे फिर हम कॉलेज जाने के लिए तैयार होंगे, फिर हम अपने बस स्टॉप से बस लेंगे, फिर हम इतने बजे तक कॉलेज पहुंचेंगे। तो ये हमारा टारगेट होता है कि 9 बजे हमें कॉलेज पहुंचना है, तो इसके लिए हमें कितने बजे सो के उठ जाना चाहिए और कब रेडी होकर के बस स्टॉप पहुंच जाना चाहिए। तो ये जो सारी एक्टिविटीज है इनको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमने पूरा सीक्वेंस अरेंज कर रखा है ताकि हम क्या कर सके, अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनको हम सीक्वेंस बना सके कि हमें सबसे पहले क्या करना है, फिर नेक्स्ट वन हमें क्या करना है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये है सेल्फ मैनेजमेंट का।
दैट मीन्स अपने आप को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर अपने पर्सनल गोल्स अचीव करने हैं तो हमें अपना सेल्फ मैनेजमेंट करना होगा। और सेल्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स, एक्शंस एंड ओपिनियन, फीलिंग्स, इमोशंस, और ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस होते हैं। दैट मीन्स कि ये इतने स्पॉन्टेनियस होते हैं कि हम इनको कंट्रोल करने की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हम कैसे अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियन को हम कैसे कंट्रोल करें, जिससे कि किसी भी तरह की नेगेटिव सिचुएशंस को हम अवॉइड कर सकें। नाउ अब बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की। दैट मीन्स वो कौन कौन से स्किल्स हैं जिससे हम सेल्फ मैनेजमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं। सबसे पहले है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब होता है टू सेट द ऑब्जेक्टिव, यानी सेल्फ मैनेजमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले ये समझना और ये जान लेना कि हम अपनी करियर में या अपने लाइफ में चाहते क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें क्या अचीव करना है, हमें क्या चाहिए, तब तक हम सेल्फ मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सेल्फ मैनेजमेंट हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि सबसे पहला आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करिए कि आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है फिर हमें समझ में आता है कि हमें कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज या हमारे ऊपर कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जिससे करना है उस गोल को अचीव करने के लिए। ये जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशन फेज होता है। दैट मीन्स कि वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए परफॉर्म करना है, और मोर इम्पॉर्टेंट हमें उनका एक सीक्वेंस बनाना होता है, हमें उनका एक ऑर्डर बनाना होता है। दैट मीन्स कि हमें एक दिन में पूरे 24 घंटे में हमें पता होता है कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, बट उसके साथ ये भी ज़रूरी होता है कि हम उसका एक सीक्वेंस या हम उसका एक ऑर्डर डिसाइड कर ले कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद सेकंड क्या करना है, उसके बाद थर्ड क्या करना है। तो ये जो है ये हमें अपने वर्क को सिंप्लीफाई करने में और सबसे ज़्यादा एक अरेंज्ड वे में अपने टास्क को, अपनी एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने में हेल्प मिलती है। नाउ थर्ड वन इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब टू मैनेज द टाइम प्रॉपरली। अब टाइम मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ का एक डेडलाइन सेट कर सकते हैं। डेडलाइन का मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर टास्क को कितने ड्यूरेशन में कब तक कंप्लीट कर देंगे, और अगर हम इस डेडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट ईजिली, आसानी से कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, सारी एक्टिविटीज़ का एक डेडलाइन फिक्स करना है जिससे कि ईजिली हम टाइम को मैनेज कर सके, जिससे कि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। अब बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन की। सेल्फ मोटिवेशन मतलब खुद को मोटिवेट करते रहना या खुद का मोटिवेशन जो है वो बनाए रखना। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में कई सारे ऑब्स्टिकल्स या कई सारे डिफ़िकल्टीज़ को हमें फेस करना पड़ता है। ये डिफ़िकल्टीज़ अक्सर हमारे मोरल को डाउन करती हैं या हमारे मोरल को कम करती हैं। इसका जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि हम अक्सर उस टास्क को वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर किसी काम को शुरू कर रहे हैं तो हमें उसको सक्सेसफुली फिनिश भी करना चाहिए, और ऐसे में हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन बना रहना चाहिए। सोर्स ऑफ मोटिवेशन की अगर बात करें तो दो टाइप से हम मोटिवेटेड होते हैं, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल एग्जाम्पल वाइज बात करें तो उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के बाद हमें प्रमोशन मिलेगा, ये एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। और दूसरा है इंटरनल, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के बाद मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा, मेरा स्टीम हाई होगा, मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ आएंगी। ये इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन हम एक्सटर्नल इंटरनल दोनों टाइप में से किसी को भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन मान सकते हैं, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन में इंटरनल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दैट मीन्स कि हमें इंटरनली सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस का मतलब होता है किसी सर्टेन सिचुएशन की वजह से पैनिक हो जाना या प्रेशर फील करना। बहुत अगर देखा जाए तो करंट एरा जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे में स्ट्रेस होना बिल्कुल ही कॉमन और ऑब्वियस सी बात है।
लेकिन स्ट्रेस को अगर हम मैनेज नहीं करते हैं या स्ट्रेस को हम कंट्रोल नहीं करते तो इसके कई नेगेटिव आउटकम्स भी देखने को हमें मिलते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, ये एक इसका नेगेटिव आउटकम है। जैसे कि एम्प्लॉय का अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, या एक एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस लेवल है उसका डाउन हो जाना। तो इस तरीके से जो स्ट्रेस है वो एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं या स्ट्रेस को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। अब इस टेक्निक्स में अगर बात करें तो ये इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, क्योंकि स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए जो भी टेक्निक्स हैं वो एक इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट या अपने हॉबीज़ के बेस पे भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे बहुत सारे लोग मेडिटेशन को यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करती हैं जिससे कि जो एम्प्लॉय है वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सके। तो बहुत सारे इसमें टेक्निक्स हैं जिससे कि स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, मतलब जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसके लिए आंसरेबल भी हमें होना चाहिए। इससे हमें हेल्प मिलती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑनेस्टली और अच्छे से परफॉर्म करने में। ये सारे स्किल्स हैं जिससे सेल्फ मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि ये ना सिर्फ हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है।